हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सेशन में। जैसा कि आपको पता होगा, आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था और वो भी कंप्यूटर साइंस का। तो हमारे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने ये परीक्षा दी है, आज हम उनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे एग्ज़ाम कैसा था। पेपर इजी थे, टफ थे, मीडियम लेवल के थे, वो किस किस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हमारे यहाँ क्लासेस करने से उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कैसा रहा, इन सब के बारे में। तो हमारे बीच हैं लवली जी, तो आज हम उनसे बातें करते हैं। तो बताइए आपका पेपर कैसा रहा आज का? सर काफ़ी अच्छा था। मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, पर जब से मैंने गेटवे कोचिंग ज्वाइन की है, एक ही मंथ हुआ है मेरे को ज्वाइन किए हुए, पर उससे मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अगले जो पेपर आएगा ना जून में, लगता है मुझे कि मैं क्रैक कर लूँगी। JRF क्लियर। यस सर। मैंने कहा था आपसे कि आप हमारे यहाँ कम से कम 1 महीने की क्लास करिए और एक चीज़ आप फ़र्क बता सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो ज़रूर बूस्ट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, 1 महीने में ही आप फ़र्क बता सकती हैं। पहले जब आप आई थी तो आप थोड़ा असमंजस में दिखते थे, कि डायलेमा में थी कि मतलब कैसा रहेगा, तैयारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ सर। लेकिन अब आपके चेहरे से लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। यस सर, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। तो आपका पेपर 1 कैसा रहा? सर पेपर 1 में काफ़ी क्वेश्चन आए जो यहाँ पे कोचिंग में भी सॉल्व किए गए, और वही के वही क्वेश्चन भी आए, जैसे डीआई को लेके आया, पैसेज को लेके आया, नंबर सीरीज, मैथोलॉजिकल रीजनिंग, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए जो ताकि मैं कर पाई उनको। और जो पैसेज आता है जिसमें स्टूडेंट को शिकायत रहती है कि बहुत लंबा पैसेज था, नो इस बार सर, पैसेज कैसा था? काफ़ी छोटा था, कम से कम 4-5 लाइन का था। 4-5 लाइन? Yes, सिर्फ 4-5 लाइन? यस सर। अच्छा, तो काफ़ी छोटा ही था। हाँ सर। और सारे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए पैसेज के? हाँ सर। इसका मतलब पैसेज जो इस बार इजी आया था। यस सर। और डीआई कैसा रहा? डीआई भी काफ़ी इजी था। बट डीआई में जैसे रेशियो से क्वेश्चन आए थे उसमें, और परसेंटेज निकालना था, वही नॉर्मल क्वेश्चन, एवरेज। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि आप क्लासरूम में जितना टाइम देंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ये बात अब आपको सही लगती है ना? हाँ सर। क्योंकि क्लास में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में उतना ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। यस सर। और इन्वायरमेंट वगैरह से, हायर स्टडीज से आपको कुछ याद है तो बताएं। सर हायर स्टडी से आया है कुछ क्वेश्चन, कॉलेजेस वगैरह का आया है, और आपका कॉलेजेस वगैरह से लेके, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का अरेंज करने के बाद। यस सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी अरेंजमेंट आया था बस। और इन्वायरमेंट वगैरह से पॉल्यूशन के क्वेश्चन आए थे? कम्युनिकेशन से आया था कुछ क्वेश्चन आए यस थे। सर। क्वेश्चन तो सभी से आएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ याद रहता नहीं, उसको धीरे धीरे रिकॉल होता है। ठीक है, इसलिए आप पूरी तरह नहीं बता पा रहे, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि पेपर 1 आपका अच्छा गया सर। और पेपर 2 अब आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसके बारे में आप बताएं। क्योंकि जब आप पहले आई थी तो आपको पेपर 2 बिल्कुल ही नहीं आता था। जैसे हम लोग देखे थे कि जनरली एकेडमिक लेवल को पास करना और यूजीसी नेट, JRF जैसा और गेट जैसा एग्ज़ाम निकालना, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। जनरली जब स्टूडेंट अपने एकेडमिक में होता है तो चीज़ों को लिखता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो वहाँ क्या है वो आसानी से पास कर जाता है। लेकिन यहाँ पर जब तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से आपका कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा मेरा। जैसे लास्ट में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, इस बार आया था क्या? यस सर। किससे था? शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग से सारे 5 ही क्वेश्चन आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। यस सर। ये हमने तो लास्ट में पढ़ा था। हाँ, और लास्ट में ही पढ़ के गए थे सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ, 5 क्वेश्चन इजी थे। तब तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ सर, काफ़ी अच्छा था। TOC से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। यस सर। अच्छा, 5 क्वेश्चन आए थे उससे भी 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी सॉल्व हो गए? यस सर। अच्छा, और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में बताएं। क्योंकि जहाँ तक हमको ये पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टूडेंट के लिए एक टफ नट टू क्रैक, उनको थोड़ा ये भारी लगता है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में कुछ याद है आपको? डेटा स्ट्रक्चर में यही सॉर्टिंग वगैरह आया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। हाँ, यस सर। मैच द कॉलम करके। यस सर। तो जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना स्टूडेंट को टफ लगता है। बट जैसा कि नेट जैसे एग्जाम में क्या है ना, वो जनरली पूछते हैं कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वगैरह। तो आप वो याद था आपने? यस सर, क्लास में बताया गया था तो याद था। एक्चुअल में जैसे गेट में क्या होता है, गेट में थोड़ा वो लोग हायर लेवल पे जाके उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन नेट में ऐसा पैटर्न देखा गया है कि जनरली वो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रखें
तो मैचिंग में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये Yes, तो sir. बहुत अच्छी बात है, आप सॉल्व काफ़ी करते हैं। क्वेश्चन मैच द कॉलम से आए थे जो क्लास में भी हुए हैं और वो काफ़ी इजी तरीके से बन अगर- भी गए हैं। बन गए, सॉल्व हो गए। Yes, sir. अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, ऑटोमेटा थ्योरी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो क्वांटिफायर्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे, Yes, प्रोपोर्शनल sir. लॉजिक से क्वांटिफायर से आए थे क्वेश्चन आए थे। Yes, sir. तो कुल मिला के अगर आप पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में और कुछ जैसे आप याद करें कि नेटवर्किंग से क्वेश्चन तो सबसे आए होंगे, जाहिर सी बात है। नेटवर्किंग से क्वेश्चन कुछ याद है आपको? हाँ, मॉडलिंग करके और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करके जो अच्छा, वो क्लाउड आप कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। Yes, sir. लेयर्स ऑफ जो सर्विसेज प्रोवाइडेड है, SaaS, Yes, sir. हाँ. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, अच्छा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये Yes, क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में आया था। ठीक है, तो मैच द कॉलम में ऐसा रहता ना कि एक भी अगर आपको पता है तो आपको सारे पता चल जाते हाँ, धीरे धीरे करके। जैसे ये हाँ. क्लास में हम लोग बोलते हैं Yes, कि sir. आपको एकदम पूरा ब्लैंक होके नहीं जाना है। अगर नेट की ये खासियत है कि अगर आप एक ऑप्शन को भी पकड़ लें ठीक हाँ. से, तो एग्जाम हॉल में थोड़ा किस्मत साथ देता है। सर काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैच द कॉलम में थे और एक ऑप्शन अगर आपसे बन रहा है तो वो सारे आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर यही होगा करके। अच्छा, ऐसा था। यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। Yes, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, क्योंकि हाँ. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसे गेट वगैरह में तो नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मॉडलिंग के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपका प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, अच्छा, स्पाइरल मॉडल कर, यस प्रोसेस मॉडल से क्वेश्चन Yes, आए sir. थे, तो सॉल्व हो पाया ना? हाँ तो मतलब आप सिर्फ एक महीने में आपको Yes, sir. अंतर दिख रहा है, हाँ, काफी अंतर दिखा मुझे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जीआरएफ क्रैक कर लेंगे। यस सर। बिल्कुल। हाँ, तो मैं हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं Thank you, और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपना जीआरएफ क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे लवली जी, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं इनका जीआरएफ क्रैक हो जाएगा। अगर आप भी अपना जो नेट के एग्ज़ाम में क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे नए बैचेज जो स्टार्ट होने वाले हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि धीरे धीरे भी चलता हुआ आदमी अगर वो चलता रहता है तो अपनी मंजिल को पा लेता है, बजाय कि बहुत तेज़ी दौड़े और बीच में रुक जाए। ठीक है ना? तो इसके साथ ही हम लोग ये प्रोग्राम का एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।